है साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई को 10-10 साल की कैद की सजा सुना दी गई है। बड़ी खबर है अब तक की जिससे मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं। साइफर केस जो कि ज़ेरे समाअत था, इसमें दोनों जो अहम शख्सियात हैं उस वक्त के वजीर आजम और उस वक्त के वजीर खारजा को 10-10 साल की सजा सुना दी गई है, यानी कि शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई को 10-10 साल की सजा सुना दी गई है। साइफर केस में अब तक की बड़ी पेशरफ्त है और इस केस के हवाले से डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। साइफर केस ये वो केस है जिस पर बानी पीटीआई की तरफ से ये दावा किया गया था कि उनके खिलाफ साजिश रची गई है और उसके अंदर अमेरिका को भी उनकी तरफ से मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया। कुछ पाकिस्तान की अहम शख्सियात को भी उनकी तरफ से इसमें मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद किया गया था, लेकिन इसमें अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ्त जिससे आपको आगाह कर रहे हैं, साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई है। अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। इंतखाबात से चंद रोज़ पहले एक बहुत बड़ा अपसेट है तहरीक इंसाफ के लिए और इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ये दोनों शख्सियात इस वक्त ज़ेरे हिरासत हैं, जेल में कैद हैं। साइफर केस भी ज़ेरे समाअत था और ये साइफर केस वही केस है जिस पर बानी पीटीआई की तरफ से उनके खिलाफ उनकी हुकूमत को गिराने का इल्ज़ाम लगाया गया। उनका कहना था कि गैर मुल्की कुव्वतों की तरफ से, अमेरिका की तरफ से इसमें इन्वॉल्वमेंट की गई है उनकी हुकूमत को गिराने के लिए और कुछ हुकूमती शख्सियात को भी साथ मिलाते हुए उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया है और रिजीम चेंज किया गया है। वो सारा मुद्दा इसी साइफर केस के ऊपर इसका दारोमदार था, इसका इन्हिसार था और फिर जो जैसे ही पीडीएम की हुकूमत आई उनके खिलाफ ये केस चला है। सुप्रीम कोर्ट के जज अबुल हसनात की तरफ से ये केस का फैसला सुनाया गया है जिसमें दोनों शख्सियात को, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी हो या बानी पीटीआई, उन्हें 10-10 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई है। अब क्या ऑप्शंस हैं तहरीक इंसाफ के पास इस सज़ा से बचने के लिए और क्या अदालत उज़्मा से रुजू किया जाता है, ये तमाम तफसीलात जानेंगे। हमें एक बार फिर से ज्वाइन किया है आदिल अब्बासी ने। आदिल अब्बासी, क्या फैसला आया सामने? देखिए, साइफर केस की समाअत जो है इन कैमरा जो ओपन ट्रायल था अडयाला जेल में होती थी, लिहाजा आज भी उसी तरह हुआ। अडयाला जेल में ये समाअत जारी थी और अब जो है बानी तहरीक इंसाफ का जो 342 का बयान था वो गुज़िश्ता रात सवालनामा जो है बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी दोनों को दिया गया था और कहा गया था कि इस सवालनामे के मुताबिक जो बयान है वो रिकॉर्ड कराया गया। आज ये बयान जो है वो रिकॉर्ड कराया गया और अदालत ने अब ये फैसला जो है वो सुना दिया है। 10-10 साल की दोनों मुल्जिमान बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी दोनों को 10-10 साल कैद की सजा जो है इस साइफर केस में सुना दी गई है। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन की जानिब से ये फैसला जो है सुनाया गया है। पीडीएम की जब हुकूमत खत्म हुई थी तो बानी पीटीआई पर ये साइफर केस का मुकदमा जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये मुकदमा जो है बनाया गया था और एफआईए की जानिब से ये मुकदमा जो है बनाया गया साइफर केस का, जिस पर ट्रायल जो है खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में चलता रहा। पहले जुडिशल कम्प्लेक्स में हुआ, फिर जो सिक्योरिटी खदशात है उनके बाइस एक तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये मुकदमा था तो इन कैमरा ट्रायल भी इसका चलता रहा और उसके बाद अडयाला जेल में चूंकि बानी पीटीआई जो है वो अदालत में पेश नहीं हो सकते थे, वो गिरफ्तार थे और सिक्योरिटी खदशात से लिहाजा अदालत को अडयाला जेल में शिफ्ट किया गया था और ये बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया था जिसके तहत। अच्छा आदिल अब्बासी, ये बताइएगा जब ये फैसला सुनाया गया तो क्या साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा दोनों वहां पर मौजूद थे? बिल्कुल, जो दोनों मुल्जिमान हैं बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी वो दोनों कमरा अदालत में मौजूद थे। इसके अलावा बानी पीटीआई की दोनों बहनें जो हैं वो भी कमरा अदालत में मौजूद थी। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी की फैमिली जो है उनकी बेटी और बेटा जो है वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। लिहाजा अब ये सजा जो है वो सुना दी गई है। इसमें कुल 25 गवाह